जो पाली वाला रास्ता है उस पे आपको जानवर ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत कम है। हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो भाई लोगों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की एक नई वीडियो की। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया है, ये है टोल टैक्स इन्फॉर्मेशन वाली मेरी वीडियो। लास्ट वीडियो जो मैंने उदयपुर के लिए बनाई थी वो आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो आप जाके देख लो। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या टोल टैक्स का खर्चा आपका आता है अगर आप माउंट आबू जाते हैं। तो माउंट आबू आप जाने के लिए दो रास्ते हैं, आप पाली से भी जा सकते हैं, आप उदयपुर होकर भी जा सकते हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो उदयपुर होकर जाते हैं, उदयपुर होकर जाते हैं क्योंकि पहले वो 1 या 2 दिन उदयपुर में स्टे करते हैं, फिर उसके बाद माउंट आबू जाते हैं। तो उदयपुर तक के जो भी टोल टैक्स थे वो 920 रुपये के एक्सप्रोक्स थे, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ कितना खर्चा आने वाला है। उदयपुर के बाद अगर आप माउंट आबू के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा टोल टैक्स नहीं पड़ेगी, सिर्फ 3 टोल टैक्स पड़ने वाले हैं। जो पहला टोल टैक्स है वो है गोगुंडा, 80 रुपये का टोल टैक्स है और यहाँ से माउंट आबू 124 किलोमीटर रह जाता है। नेक्स्ट टोल टैक्स पड़ेगा आपको मलेरा में, इस टोल टैक्स की कीमत 110 रुपये है और यहाँ से 70 किलोमीटर अप्रोक्स माउंट आबू है। और लास्ट टोल टैक्स है उंडवरिया में, 45 रुपये का टोल टैक्स है ये और 38 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से माउंट आबू। इसके बाद कोई भी टोल टैक्स आपको नहीं देना पड़ता माउंट आबू में। हाँ, आप एंटर करते हो तो वहाँ पे कुछ उनका लोकल टैक्स लगता है, पालिका का टैक्स है या कुछ है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना। और माउंट आबू आप आराम से घूमिए, एंजॉय करिए। इस टाइम तो वेदर वहाँ पे नॉर्मली होगा, ठीक है। और टोटल टोल टैक्स जो है माउंट आबू तक वो 1155 रुपये के हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पाली के रास्ते से जाते हैं तो पाली के रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपका जो टोल टैक्स का खर्चा है वो अप्रोक्स 1000 रुपीज़ आएगा, 1000 रुपये खर्चा आएगा अगर आप पाली वाले रास्ते से जाते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि मैं गया था उदयपुर होकर और वापस आया था पाली होकर। तो का जो टोल टैक्स था वो 50 रुपये था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया। उसमें नेक्स्ट टोल टैक्स है वो घेगई, 65 रुपीज़ का टोल टैक्स था। उसके बाद अगला टोल टैक्स है पिपियाज, देखो नाम भी कैसे अजीब अजीब से है। ये रूट एक्चुअली इस रूट पर ना ट्रैफिक भी कम मिलता है, रोड तो बढ़िया है, 4 लेन का हाईवे है, ट्रैफिक कम मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इस रूट पे आपको गाय भैंस जानवर बहुत मिलेंगे रोड पर। मैं आया था वापसी में तो मेरे को इतने जानवर मिले, मैंने गाड़ी 60 70 80 से ऊपर चला ही नहीं पाया। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, मतलब हर 500 मीटर पर आपको जानवर मिलेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टोल टैक्स पड़ता है रायपुर में, 90 रुपये कीमत है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट टोल टैक्स पड़ेगा इंदिरा नगर में, 80 रुपये कीमत है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट टोल टैक्स पड़ता है आपका बिरामी में, 100 रुपये कीमत है इस टोल टैक्स की। और लास्ट टोल टैक्स पड़ता है उटमैन में, 135 रुपये कीमत है इस टोल टैक्स की। तो ये जो टोल टैक्स हैं वो आप जयपुर से पाली होकर, मतलब बेसिकली किशनगढ़ से पाली होकर अगर जाते हैं माउंट आबू तो ये टोल टैक्स रहेंगे। टोटल खर्चा मैंने आपको बता दिया। अगर आप गुड़गांव से पाली होकर माउंट आबू जाते हैं तो 1000 रुपये का टोल टैक्स लगेगा आपका। और अगर आप गुड़गांव जयपुर उदयपुर होकर माउंट आबू जाते हैं तो आपका 1155 रुपये का टोल टैक्स लगने वाला है, ठीक है भाई। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आप अपने टोल टैक्स का जो बजट है उसे समझ पाए होंगे, उसको डिसाइड कर पाए होंगे भी कितना खर्चा होने वाला है, आपको किस रूट से जाना है। रूट दोनों बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक का नहीं मिलता है आपको दोनों रूट्स पे। हाँ, लेकिन जो पाली वाला रास्ता है उस पे आपको जानवर ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत कम है और उस रूट पे इतने ज़्यादा होटल्स और खाने के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से NH48 से जाइए, बहुत अच्छा रास्ता है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी जो लोग माउंट आबू उदयपुर जाना चाहते हैं उन्हें एटलीस्ट पता रहे कि टोल टैक्स में उनका क्या खर्चा होने वाला है। तो फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, आपसे लेते हैं विदा। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।